माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील करें जो कि अर्थराइटिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सोरिएटिक अर्थराइटिस। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो जॉइंट पेन होता है लेकिन कोई कॉज पता नहीं चलता बहुत अच्छा। यह अर्थराइटिस ऐसा अर्थराइटिस है जॉइंट पेन जो सोरियासिस के बाद होता है। अब दोनों बात को समझना होगा हमें कि ये सोरियासिस क्या है, फिर अर्थराइटिस क्या होती है इसमें। तो पहले देखना पड़ेगा हमें ये ऐसा जॉइंट पेन जिसमें कि सोरियासिस के बाद होता है जॉइंट पेन, तो इसका पहले चलना पड़ेगा हमको कि सोरियासिस क्या होता है, तब फिर चलेंगे कि आखिर उसकी वजह से यह अर्थराइटिस क्यों होता है। ये ध्यान देते हैं इसको। देखिए तो सबसे पहली बात है, जैसा कि आपको मालूम होगा, ये बोन, ये जॉइंट और ये बॉन्ड, यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टिश्यू जैसे सर्वाइकल मेम्ब्रेन यहाँ पे होते हैं। आखिर यहाँ पर ये किस वजह से यहाँ पर जॉइंट पेन हुआ, इसको देखने के लिए पहले चलते हैं लोग स्किन पर। स्किन में जानते होंगे कि जैसे ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे आता है लूसगम, लूसगम के नीचे होता है ग्रैनुलोसम, ग्रैनुलोसम के नीचे होता है स्पाइनोसम, स्पाइनोसम, और इसके नीचे होता है जर्मिनेटिवम। यानी यह स्टेटम जर्मिनेटिवम, स्टेटम जर्मिनेटिवम, इसमें जब केराटिनाइजेशन जब स्टार्ट हो जाता है तब ये चेंज होता है स्पाइनोसम में, फिर ये स्पाइनोसम ग्रैनुलोसम में, ग्रैनुलोसम लूसडम में, लूसडम कॉर्नियम में। तो ये जो मॉडिफिकेशन जो होती है स्टेटम जर्मिनेटिवम, ये मॉडिफिकेशन जो होता है, ये मॉडिफिकेशन में स्पाइनोसम बनने में 7 दिन लगता है। स्पाइनोसम से ग्रैनुलोसम 7 डेज लगता है, फिर 7 डेज लगता है, फिर 7 डेज। यानी एक ये स्टेटम जर्मिनेटिवम से लेकर कॉर्नियम तक आने में टोटल 28 दिन का समय लगता है, 28 डेज। अगर ये 28 दिन से पहले ही अगर मॉडिफाइड हो जाता है, अगर सपोज दैट, किस वजह से, कुछ तो बात होगी। तो अगर बाई द वे इसका मॉडिफिकेशन अगर 28 दिन की जगह अगर ये 8 दिन में हो जा रहा है, 4 दिन में होता है, 3 दिन में होता है, तो अगर ये केराटिनाइजेशन रेट अगर फास्ट हो जाता है, तो यह जो केराटिनाइजेशन रेट अगर फास्ट हो गया तो क्या होगा, एक्सेस डेड सेल का डिपोजिशन होगा क्या पे, स्किन के सरफेस पर। और ये एक्सेस डेड डिपोजिशन जब होती है स्किन के सरफेस पे, एक माइका के जैसा, वहां पे एक अवरक के जैसा एक लेयर बनता है। इसी कंडीशन को लोग बोलते हैं, जब बनता है ऊपर में लेयर, तो ये ड्राई हो जाता है, इचिंग होता है, इचिंग होती है। इसको अब जब इचिंग करते हैं तो इसमें ब्राउनी जैसा, भूसी जैसा यहाँ पे कुछ सब्सटेंस बनता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं सोरियासिस। यानी सोरियासिस का मतलब क्या हो गया, एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ केराटिनाइजेशन सेल इन एपिडर्मिस, एक्सेस फॉर्मेशन, और ये बहुत ज़्यादा बनता है ये। अब आगे बात चलते हैं, ये क्यों बन जाता है ये। तो केराटिन प्रोटीन जो होती है, इसका एक्सेस सिंथेसिस होना, और एक्सेस सिंथेसिस होगा एक्सेस डिपोजिशन होना। केराटिन प्रोटीन ज़्यादा क्यों बन जाता है, तो केराटिन प्रोटीन बनने का रीजन है सबसे ज़्यादा, या तो जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, पहले तो पता नहीं चलता कि क्यों हुआ। कुछ केस में जेनेटिक कॉज होता है, ऑटो इम्यून के कारण भी हाइपर एक्टिव रिएक्शन हो गया वहाँ पे। ऑटो इम्यून के कारण क्या होता है, केराटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है यहाँ पे। जीन के कारण क्या होता है, केराटिन प्रोटीन बढ़ जाती है, और प्लस कुछ विटामिन डिफिशियंसी के कारण अबनॉर्मल केराटिन वहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है, जैसे विटामिन ए या कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और कभी कभी अगर स्ट्रेस कंडीशन आता है तब भी ऐसा हो सकता है। तो ये एक्सेस केराटिन प्रोटीन यहाँ बनने लगता है, और जिसके कारण क्या होता है, सोरियासिस होती है। यही केराटिन प्रोटीन किसी कारण से अगर ये ज्वाइंट पे आ जाता है ना, तो जब यहाँ पर एक केराटिन प्रोटीन एक यहाँ पर जब सेल को ड्राई कर सकता है, तो यही केराटिन प्रोटीन ज्वाइंट के सेल को भी ड्राई कर सकता है। और क्या होगा, ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनेगा।
तो यही चीज क्या होती है कि यही क्रिएटिन प्रोटीन माइग्रेट कर जाता है कहाँ पे, ज्वाइंट के एरिया पे, और यहाँ पे भी क्या होती है, एक्सेस केराटिनाइजेशन चालू हो गया, यहाँ सेल जो होता है यहाँ पे सेल ड्राइनेस होने लगता है, और इसके कारण यहाँ पे सनवेल फ्लूइड की कमी हो गई। अब सनवेल फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अब तो जॉइंट पेन होगा ही इसमें। यही सब मैकेनिज्म होता है सोरियाटिक अर्थराइटिस में। अब बात करते हैं ये होता कहाँ पे है। सोरियाटिक अर्थराइटिस क्या होती है कि ये सिमेट्रिकल भी होता है और एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल मतलब होता है क्या कि अगर इस जॉइंट में इन्वॉल्व होगा राइट साइड में तो लेफ्ट तरफ भी वह इन्वॉल्व होगा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल या उसको बोलते हैं बायलेटरल बोलते हैं। और अगर भाई एक जॉइंट भी इन्वॉल्व होता हो सकता है इसमें, इसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो ये जो होता है ना ये डिपेंड करता है ये समझ ये केराटिन प्रोटीन बनने पे, और प्लस पहले से कोई एक्सपोजर लगा है इस पे डिपेंड करता है। इसमें वन जॉइंट से लेकर मल्टी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें बैक पेन यानी कि वर्टिब्रा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि जॉइंट पेन आपको कई साइट पे मिल सकता है, एंकल जॉइंट मिल सकता है, नी जॉइंट हो सकता है, या फिर एलएस जॉइंट लंबोसेक्रम जॉइंट हो सकता है। ये कई जॉइंट इसमें जो होता है ना इन्वॉल्व हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम पे। इसका सिम्टम क्या होता है, स्टिफनेस होती है, जॉइंट में स्टिफनेस हो जाता है, रेंज ऑफ मोशन इसका घट जाता है, पेन होता है इसमें, जॉइंट में पेन होगा, जॉइंट में स्वेलिंग होती है। तो इसका जो पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, रेंज ऑफ मोशन सब इसकी क्या हो जाएंगे, इसमें डिक्रीज कर जाती है, और प्लस रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज कर जाती है। पेन इसका होगा। इसका पेन कब होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह में ज़्यादा दर्द होता है, इवनिंग टाइम में इसका दर्द कम हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग में इसका दर्द ज़्यादा होता है। उस समय क्या होता है, स्टिफनेस ज़्यादा मिलती है उसकी। इसके साथ साथ ज्वाइंट पेन के साथ साथ इसमें क्या होगी, इसको आई में प्रॉब्लम होगा, या तो कंजंक्टिवाइटिस होगा, यूवीआइटिस होती है, यूवीआइटिस। इसके बाद इस पेशेंट को नेल में प्रॉब्लम होता है, नेल में यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, यहाँ पे दर्द होता है, या डिजिटली ये जो फिंगर में पेन होता है, फिंगर में स्वेलिंग होती है ना, यहाँ भी फिंगर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, फिंगर पेन होता है, यहाँ पे जो क्लबिंग नेल होती है वो जैसा डेवलप हो जाता है। अदर सिम्टम में क्या होता है, स्किन में इसमें सोरियासिस होगी, स्किन में इचिंग होता है, नेल सोरियासिस होती है, स्किन सोरियासिस, नेल सोरियासिस, ये सब कंडीशन जो होता है यहाँ पे मिल सकता है, अदर सिम्टम में मिलता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। हम इसको कैसे पता लगाएंगे सोरियाटिक अर्थराइटिस को। तो सोरियाटिक अर्थराइटिस को पता लगाने के लिए सबसे पहले लोग वहाँ पे जॉइंट का हम लोग एक्सरे कराते हैं। वहाँ पे क्या मिलेगा, ओपेसिफिकेशन ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे ट्रांसलूसेंसी होती है वहाँ पे ओपेसिफिकेशन मिलता है। इसके बाद सीटी स्कैन कराएंगे तो क्या मिलेगा, केराटिनाइज सेल्स। याद रखिएगा, जॉइंट का सीटी स्कैन कराएंगे केराटिनाइज सेल मिलेगी। अगर वहाँ पे एमआरआई कराते हैं तो वहाँ भी केराटिनाइज सेल मिलेगा, वहाँ पे एमआरआई कराने पर मिलता है, केराटिनाइज सेल मिलेगा वहाँ पे। प्लस अगर हम लोग आई एग्जामिनेशन करेंगे तो यूवीआइटिस मिलेगा वहाँ पे, है ना। जो इवियल ट्रैक्ट होती है ना, इवियल ट्रैक्ट, उसी में क्या होती है, इन्फ्लामेशन मिलता है आई का एग्जामिनेशन करेंगे तो। इसके बाद अगला जो जांच कराते हैं हम लोग, वहाँ पे जो इस जॉइंट से हम लोग जो फ्लूइड है उसका एग्जामिनेशन करेंगे, वहाँ पर केराटिनाइज जो केराटिन प्रोटीन का अमाउंट मिलेगा वहाँ पे। नेक्स्ट जो हम लोग कराते हैं इसका जेनेटिक टेस्ट करते हैं या एलाइजा टेस्ट कर सकते हैं, ये सब जांच करते हैं, इसमें हमको रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है ये सब। अब बात करते हैं मैनेजमेंट पे। इसके लिए क्या करेंगे, विटामिन ए सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट देते हैं, और जो पेशेंट को सोरियासिस है तो सोरियासिस का इलाज करते हैं, वहाँ पे कॉस्टिक सोडा ये सब से अवॉइड करते हैं, प्रॉपर शैम्पू यूज करते हैं। ये सब जो है ना सोरियासिस का, सोरियाटिक अर्थराइटिस का एक बहुत अच्छा ये सब कॉज है, ये सब मैनेजमेंट कर सकते हैं। मरीज इसका मिलता है, बस क्या होता है ना, हम लोग समझ नहीं पाते इसको, सोरियाटिक अर्थराइटिस को। हम लोग जो होता है या तो गाउट समझते हैं बहुत जल्दी, रूमेटिक या रूमेटॉइड समझ लेते हैं, लेकिन कभी सोरियाटिक अर्थराइटिस के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि मरीज को पहले प्रीवियस हिस्ट्री में अगर सोरियासिस रहा था, अगर है सोरियासिस था तो उसको अर्थराइटिस होने का चांस बहुत होता है। बता दिए इसके बारे में कैसे अर्थराइटिस होती है। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं,
सबसे अच्छा है इसके लिए सोरिनम है। सोरिनम बेस्ट दवा होती है, इसको रेगुलर चलाते हैं सोरिनम को। और अगर बाय द वे अगर दूसरी दवा चलाना चाहते हैं, कॉस्टिकम चलाते हैं इसके लिए। कॉस्टिकम ये जो होता है रेगुलर, इसको सुबह शाम देना पड़ता है। सोरिनम को वीकली देते हैं हम लोग इस पेशेंट को। और प्लस ज्वाइंट का वहाँ पे एक्सरसाइज कराते हैं प्रॉपरली, वहाँ पे ज्वाइंट मसाज करते हैं। तो ये ज्वाइंट के लिए स्पेशल करना पड़ता है हमें, एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, तब जाकर के हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये था मेरा सोरियाटिक आर्थराइटिस। हाँ, एलोपैथ में इसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को चलाते हैं वहाँ पे रोकने, दवा मेडिसिन को, ये डिजीज को रोकने के लिए। बाकी बातें हम चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।